मेरे चैनल प्राचीन कहानियों में पुराणों की 100 कथाओं में आपका स्वागत है। इसमें मैं क्रमानुसार पुराणों की 100 कथाओं को आपके समक्ष रखूंगी और आज की कथा है मनुष्य की उत्पत्ति। रचयिता ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से जन्म लेने के बाद दक्ष ने एक समारोह आयोजित किया। उसमें सप्त ऋषियों ने भाग लिया और उन सबको विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए विष्णु और ब्रह्मा दोनों निद्रा से बाहर निकल आए। सप्त ऋषियों के मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान आरंभ हो गया। उनके शब्द ब्रह्मांड की शिराओं में व्याप्त होते हुए सर्वत्र गूंज रहे थे और सृष्टि पर धर्मनिष्ठा की परत चढ़ती जा रही थी। भक्ति रस से प्रमत्त ब्रह्मांड झूम रहा था। मंत्रोच्चारण का स्पर्श पाने वाली प्रत्येक वस्तु पवित्र होती जा रही थी। सहसा यज्ञ कक्ष के प्रवेश द्वार पर भगदड़ मच गई। शिव ब्रह्मा से विदा लेने के उपरांत शिव को एक रमणीय स्थल मिल गया था जहाँ वे बैठकर ध्यान में लीन हो गए थे, परंतु ऋषियों के गुंजायमान हो रहे मंत्रों ने शिव की शांति को भंग कर दिया। गहन ध्यान की अवस्था से विचलित होने पर शिव को क्रोध आ गया और वे समारोह स्थल के द्वार पर आ पहुँचे। शिव ने उस स्थान पर धावा बोल दिया और सब कुछ उलट-पलट कर डाला। दक्ष और सप्तऋषियों तो आतंकित होकर भाग ही गए, किंतु विष्णु ने इस दैवीय बर्बरता का विरोध किया। विष्णु का विरोध करता देख शिव का क्रोध और भड़क उठा। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। आकाशगंगा कांप उठी, समय थम गया। दोनों देवताओं के टकराव से ब्रह्मांड के खंडित हो जाने का संकट खड़ा हो गया, जिसे देखकर तत्वों ने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा ने देखा कि वह विनाश अपरिवर्तनीय होगा और तो उन्होंने डरकर हाथ जोड़ लिए। ब्रह्मा बोले, मैं आप दोनों से विनती करता हूँ, इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए, अन्यथा यह कभी नहीं रुकेगा। आप दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं और विपरीत भी। यह युद्ध अनंत काल तक चलेगा। आपके आसपास की हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, किंतु आप दोनों लड़ते रहेंगे। इसलिए आप या तो क्रोध शांत कर लीजिए, अन्यथा मेरे बनाए ब्रह्मांड को नष्ट कर दीजिए। आप क्या करना पसंद करेंगे? ब्रह्मा ने पूछा। दोनों देवताओं की बात समझ में आई और वे रुक गए। ब्रह्मा मुस्कुरा दिए, आपने मेरे हृदय से भय दूर कर दिया और ब्रह्मांड पर आए संकट को भी रोक दिया। आज से विष्णु हरि होंगे तथा शिव का नाम हर होगा। दोनों नामों का एक ही अर्थ है, दूर करने वाला। ये आपको सदा याद दिलाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हरि और हर मिलकर हरिहर कहलाएंगे। शिव चले गए और दक्ष का समारोह पूर्ण हो गया। सब लोग जाने लगे तो ब्रह्मा से विष्णु ने एक तरफ बुलाया। प्रभु, मैं आपको देख रहा हूँ, आप परेशान लगते हैं और आपने यज्ञ के अनुष्ठान का भी आनंद नहीं लिया। मुझे बताइए, आपको क्या दुख है? विष्णु के सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर ब्रह्मा ने अपनी परेशानी कह डाली। उनके मुख से शब्द धारा की तरह बहते हुए निकल रहे थे और उन्होंने अपनी हताशा का वर्णन कर दिया। उन्होंने विष्णु जी को बताया कि किस तरह सृजन की प्रक्रिया में उनका अनिष्ट हो रहा था, कैसे उनके ही पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी और किस तरह वे हर क्षण पीड़ा भोग रहे थे, जबकि विष्णु आराम से निद्रा में लीन थे। संभवतः मुझे पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपना कार्य करने में विफल रहा हूँ। ब्रह्मा ने दुख व्यक्त किया। विष्णु एक स्तंभ की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। वह श्वेत वर्ण से निर्मित था, स्वर्ण और चांदी की मिश्रित धातु से बना हुआ। फिर विष्णु बोले, महादेव, आप महादेव के पास जाइए, वही इसका समाधान कर सकते हैं। मैंने कोशिश की थी, किंतु वे अमर प्राणी उत्पन्न करने लग गए। महादेव विध्वंसक हैं, वे रचना कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, वे रचना न भी करें, किंतु सुझाव अवश्य दे सकते हैं। आप महादेव के पास जाइए, वे आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ब्रह्मा ने विष्णु के निर्देश का पालन किया
और जब वे शिव के पास पहुँचे तो पाया कि महादेव फिर से ध्यान में लीन हो चुके थे। दक्ष के यज्ञ में शिव का प्रकोप देख लेने के बाद ब्रह्मा को पुनः शिव का ध्यान भंग करने से भय लग रहा था, परंतु ब्रह्मा जानते थे कि बिना उत्तर लिए लौटना भी संभव नहीं था। इसलिए वे बैठकर आत्मा की गहराई से भगवान की उपासना करने लगे। समय बीतता गया, किंतु ब्रह्मा अपने स्थान से नहीं हिले। उनकी प्रार्थना की गंभीरता से प्रसन्न होकर शिव ने नेत्र खोल दिए। मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्रह्मा की आंखें भर आई। सृष्टि खतरे में है और मैं भटक गया हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए और बताइए कि मुझसे कहाँ भूल हुई है। जिस तरह आपने पुत्रों को जन्म दिया उस तरह प्रजनन की प्रक्रिया संभव नहीं है। आपको दरअसल शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति? स्त्री की शक्ति, शिव बोले। शिव खड़े हो गए। ब्रह्मा उन्हें मंत्रमुग्ध से देखते रहे। ब्रह्मा ने देखा कि भगवान शिव के शरीर ने एक नया रूप धारण कर लिया। ऐसा शानदार समग्र रूप जो आधा पुरुष का और आधा स्त्री का था। दाहिना भाग पुल्लिंग और बायां स्त्रीलिंग। वह बीच की धुरी पर नीचे तक समान रूप से विभाजित था, किंतु विभाजित होते हुए भी एक था। परस्पर विरोधी ऊर्जा का आदर्श सहजीवी रूप था। एक ऐसा दैवीय द्वैत स्वरूप जिसे ब्रह्मा ने पहले कभी नहीं देखा था। एक संलयन जो ब्रह्मा को सृष्टि का रहस्य बता रहा था। वह इस दृश्य का ब्रह्मा पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वे भय और हर्ष से भरकर वहीं बैठ गए। क्योंकि शिव के इस रूप का अर्धभाग नारी का था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया, उभयलिंगी। उस अवतार ने ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहा, इसकी आवश्यकता है सृजन के लिए। शिव शक्ति, देव देवी, स्थिर गतिशील होने बनने का संयुक्त रूप। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपके बनाए हुए सृष्टि के दो अंग हैं और एक के बिना दूसरा अपना कार्य नहीं कर सकता। इन दोनों तत्वों के एकीकृत होने पर ही उत्पत्ति की प्रक्रिया संभव हो सकती है। यह संयोजन न केवल सृजन को आरंभ करेगा, अपितु इस प्रक्रिया को अंत समय तक जारी भी रखेगा। आदिशक्ति की जय, देवी माता की जय, पवित्र स्त्री रूप की जय। ब्रह्मा ने प्रणाम किया और कहा, देवी मैं आपकी वंदना करता हूँ। आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं नारी की संरचना करने में सक्षम हो सकूं और ऐसा मानव युगल उत्पन्न कर पाऊं जो पृथ्वी पर संतानोत्पत्ति कर कार्य आगे बढ़ाएगा। आदिशक्ति मुस्कुराईं और उन्होंने ब्रह्मा को प्रजनन की शक्ति प्रदान की। उस शक्ति को पाकर ब्रह्मा ने अपने शरीर से एक पुरुष तथा एक स्त्री की रचना की। यह पृथ्वी का पहला युगल था। पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का नाम ब्राह्मी रखा गया। चूँकि प्रजनन के लिए मैथुन को स्रोत बनाया गया था, अतः इस प्रक्रिया का नाम मैथुन सृष्टि पड़ा। चूँकि मानव जाति की उत्पत्ति मनु से होने वाली थी, इसलिए उसे मनुष्य या मानव कहा गया। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, सृष्टि पर अपना ध्यान रख सकेगी। ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया जो पृथ्वी पर जीवन का श्रेष्ठतम स्वरूप था। यह ब्रह्म भगवान की अपनी छवि थी और यही ब्रह्मांड का उद्देश्य था। ब्रह्मदेव इतने प्रसन्न हुए कि वे अब तक की आई समस्त परेशानियां भूल बैठे। वे इस दुर्लंघनीय प्रतीत होने वाली बाधा को भूल चुके थे, यहाँ तक कि उस भयानक श्राप को भी जो नारद ने उन्हें दिया था। आपके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये श्राप नारद ने ब्रह्मा जी को दिया था, वे शब्द जो सच होने वाले थे।